हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वे, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाली थी। चलो मैं एक इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है हमने। क्या ये इक्वेशन सही है? फिजिक्स में रैंडम 5 घुसा देने अलाउड नहीं है भाई। फिजिक्स का रूल कहता है इक्वेशन के दोनों साइड्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और इस रूल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो यहाँ से ही समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है, according to this principle, a physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both the sides are same. तो इस इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट तभी बोल सकते हैं अगर डायमेंशंस दोनों तरफ सेम होगी। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of equation are same. ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे ये तो हमने बात करी कि इक्वेशन के डायमेंशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। एक और हम बात कर लेते हैं, क्या मैं 5 मीटर के साथ में 3 सेकेंड्स को एडिशन कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं, एडिशन अलाउड ही नहीं है ना। तो इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलते हैं। तो ये द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फिजिकल क्वांटिटी only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimension. I can add meter with meter only. We cannot add meter with seconds. We cannot add meter with kg. ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हो गया कि एक इक्वेशन तभी करेक्ट है जब डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों तरफ इक्वेशन के सेम हो, राइट। और क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलो एक इक्वेशन लिखते हैं। सपोज हमारे को इक्वेशन दे रखी हुई है, फाइंड, लेट अस राइट ऑन द इक्वेशन, फाइंड द डायमेंशन of a by b in the equation. And what is the equation which is given to us? F is equals to a root x. F is equals to a root x plus bt square, जहाँ पर f हमारा क्या है? फोर्स है, x हमारा है डिस्टेंस, और t हमारा हो गया टाइम। t इज टाइम। ओके, चलो तो हमने अभी जो पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन हमने क्या पढ़ा? क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और
a given equation can be dimensionally correct if the dimensions on both the sides of the equation will be equal. तो अगर हम इसको f का डायमेंशन हमको मालूम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स f is the dimension of a रूट x. a रूट x के बराबर भी होगा और वो फोर्स का डायमेंशन हमारा बी टी स्क्वायर के बराबर भी होगा. तो फोर्स का डायमेंशन मुझे मालूम है क्या है, एम एल टी माइनस टू. अगर डायमेंशन फॉर्मूला भूल जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. आप फॉर्मूले याद करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा. तो यहाँ से हमने निकाला डायमेंशन ऑफ, वी आर फाइंडिंग आउट ए बाई बी. ए बाई बी निकालना है तो पहले ए का डायमेंशन निकाल दो, फिर बी का निकाल दो, फिर इनको डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ से हमने लिखा ए इंटू एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस. डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल. पावर लगाना नहीं भूलना है, 1/2. तो यहाँ से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ए कितना आ गया, ए इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल 1/2. राइट. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. कितना हो गया ये, दिस इज एम. इसको सॉल्व करेंगे तो एल हमारा यहाँ से डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1/2 विच मीन्स 1/2. टी इज -2. ठीक है. तो ये हमारा ए का डायमेंशन आ गया. सिमिलरली हम बी का निकाल सकते हैं. तो वैसे तो अगर आप यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी, है ना. यह हम निकाल सकते बिकॉज क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ f is bt, डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर. ठीक है. तो f हमारा b का डायमेंशन कितना हो गया, f/t स्क्वायर. f/t स्क्वायर डायमेंशन ऑफ f/t स्क्वायर. तो m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से t स्क्वायर का मतलब कैपिटल T पावर 2. ठीक है. तो यहाँ से हम m रखेंगे, l रखेंगे, t ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला डायमेंशन ऑफ a, हमने निकाला डायमेंशन ऑफ b. राइट. हमने निकाला डायमेंशन ऑफ b, बट हमें तो निकालना है a बाई b. क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, a बाई b. तो लेट अस फाइंड आउट. हमेशा याद रखना पहले a निकाल लो फिर b निकालो फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर a बाई b, डायमेंशन for a by b is, dimension of a is m l 1/2 t minus 2. ठीक है. डिवाइड किया हमने किससे, b से, जो है m l t माइनस 4. ठीक है. m l t माइनस 4. तो m कैंसिल हो गया हमारा, m से m कैंसिल हमारा, ये डायमेंशंस नहीं मिलेगा इसका. हमारे पास सिर्फ l 1/2 है, t पावर -2 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है एल टी माइनस 4. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स l माइनस 1/2 t पावर 2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a बाई बी. आई थिंक ये क्लियर है सभी को. तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव. टेक केयर, बाय.